मोदी जी ने बहुत से बदला लिए और ऐसे एक बार उन्होंने हमारे 27 आदमियों को मार दिया, उनके ऊपर 27 बार कम से कम अटैक होना चाहिए। विपक्षियों के मुंह बंद हो चुके हैं, जो बोल रहे थे ना कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया कुछ नहीं करेगा, दे दिया ना इंडिया ने जवाब। अभी तो सिंदूर भरा है, फेरे बाकी है। अभी मोदी है तो मुमकिन है। एक बात है, मोदी जब तक है ना पाकिस्तान को शमशान घाट ना बना दिया तो नाम बदल दियो मोदी का। क्या लग रहा है जिस प्रकार हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब रात को दिया है, जो लोग बोल रहे थे कि मोदी जी कब बदला लोगे पहलगाम अटैक का, तो अब बदला ले लिया, आप किस प्रकार देखते हैं? बहुत बढ़िया काम किया है। और ये तो मैं बताऊं आपको, पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए, जिस नक्शे से ढा देना चाहिए। जिस उन्होंने पाकिस्तान जैसी हरकत की है ना, कायराना हरकत थी उनकी, तो हमने जवाब दिया, एकदम सिरत उनको सामने किया है जो किया है वो। और आगे अभी तो फिल्म या ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी, अभी तो और बहुत कुछ होगा। जिस हिसाब से मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं ना, बहुत कुछ होगा आगे जाके। बहुत लग रहा मूवी में अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी जो आएगी उसमें क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? बहुत बड़े बड़े सीन होंगे। अभी शरीर जैसे हैंडपंप पार गिराते थे ना, वहां से आप हैंडपंप काटेंगे, वहां से आके उनकी छाती में काट देंगे वो जाके। अभी देखना, देखो अभी कहाँ मिला, अभी और मिलेगा उसको तो भी खंडन करना है 3 पार्ट में। उस देश का नामो निशानी मिटा देना है मानचित्र से। पहले ये अभी जाना जाता ना पाकिस्तान देश है, अब जाना जाएगा पाकिस्तान देश कोई था, ऐसे करना है। क्योंकि जो क्रूरता उसने किया था हमारे कश्मीरियों के साथ, उस हिसाब से अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान तो सोच रहा था कि इंडिया तो मॉक ड्रिल करेगा और रात को ही अटैक कर दिया। देखो हमारे सेना बहुत मजबूत है, ठीक है ना, कोई बता के कोई कुछ नहीं करता है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। आपको जो कल एयर स्ट्राइक हुई, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हमारी आर्मी ने भी किया है, आर्मी का भी सलूट है। मोदी जी ने तो दिया है हुक्म, आर्मी को भी सलूट, नाजिया कुरैशी को भी सलूट। कैसी है सोफिया नाजिया, सोफिया कुरैशी को भी सलूट। मैं जय हिंद जय भारत बोलता हूँ, सोफिया सलूट करता हूँ सोफिया। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा या इतने में थे वो घबरा गए, अपनी चौकियां छोड़ के भाग गए, अपनी फौज छोड़ के भाग गए। आगे और क्या इनकी क्या मट्टी पीटना चाह रहे हो? इतनी मट्टी पीट दी, इनका आगे क्या पाकिस्तान में अपना झंडा, हमारा झंडा तो जाएगा ही। और अब पता दिखा दिया कि हमारा झंडा कहाँ तक जाएगा। आज पाकिस्तान वालों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या चीज है। इंडिया में कितनी खुशी का माहौल है, क्योंकि एक छोटी दीपावली बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और हमें अपनी सेना पर गर्व है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि अब कुछ बड़ा होगा। क्यों कि जिस दिन राहुल को इन्होंने बुलाया था, राहुल को बुलाया था, और एक मिनट सुन लो, पहली बार 11 साल के शासन काल में मोदी जी ने मीटिंग में राहुल को बुलाया था। और मैं उसी दिन कह रहा था, पहले भी कहा था कि अब कुछ बड़ा होगा। तो भारत के सारे नेता एक है, पाकिस्तान को मैं तो कह रहा हूँ, और मैं सेना को सलूट दे रहा हूँ। राम मोदी जी की, भाई उन्होंने अच्छा काम किया तो मैं तारीफ करूंगा, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ हो। आर्मी चीफ ने बोला ये तो अभी फिल्म ट्रेलर है, मूवी तो भी बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे भाई। अभी की भी बात याद आ रही है। योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। आज हम एक साथ हैं, हम लोग निपट गए अच्छे से। आज 142 करोड़ जनता एक साथ है, तभी हमें रिजल्ट आया बढ़िया। और बाजवा साहब कह गए थे, इनके रिटायर जनरल, उन्होंने ये कहा था, उसने कहा था जब रिटायर हुआ तो कि भैया आधे में तो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, आधे तो जंग खा रही है चीजें। इनको अच्छे से पता था हमारे पास F-16 है, वो भी 40 साल पुराना। ये खंडहर चाइना के सामान का कोई वैसे भी गारंटी नहीं है, तो अब ले दे के कुछ है नहीं हो। गौरी शाहीन और ये गजनबी बनाने से वो चलाने के लिए भी तो लॉन्चर चाहिए, वो भी नहीं है तुम्हारा अपना कुछ। तुम्हारा अपना पोर्ट पे एक जहाज नहीं है। अब तुम सोचो, इस तरह की अगर तुम गतिविधियां कर रहे थे किसी देश को, बार बार सुई चुबो रहे थे, बार बार तुम आतंकवादी भेज भेज के लोगों को निहत्थे को मार रहे थे, कब तक बर्दाश्त करता? अब दे रहा है जवाब, तो जवाब लेते जाओ और ऐसे ही मरेंगे। अब आतंकवादी भी अनाथ हो गए, जो सेना संरक्षण दे रही थी वो छोड़ के भागी हुई है। ऐसा भैया घर में वही ठीक था, हमारा काम पिज्जा डिलीवर करो। पाकिस्तान की तो सेना उनके जब उनकी डेथ होगी उनके काफी लगा है तो वहां पे गए। अरे भाई वहां नहीं जाएंगे तो वहां की जनता वैसे खिलाफ है। अभी लाल मस्जिद में अनाउंसमेंट हुआ तो किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हम सेना के साथ है। उन्होंने कहा भारत ठोक रहा है, ठोकने तो पीओको में लोग खड़े हैं। भैया चाइना से परेशान है, चाइना की कई गाड़ियां जलाई, इनके भी कई सैनिक मारे हैं। क्यों मार रहे हैं? वो लोग त्रस्त है कि उनके खनिज पदार्थ उठा के चाइना को बेच रहा था, तो वो भी टूटने के कागार पे। अंदर से ही जेनोसाइड हो रहा है, अंदर से ही मामला खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हो क्या हालत है, वहां से टूटने का वैसे ही पहले ही। भारत का ये तो ट्रेलर है, मूवी तो भी बाकी है, तो क्या लग रहा है पाकिस्तान को और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? अरे भाई ओपनिंग है, भारत ओपनिंग है, ये अभी ओपनिंग सेरेमनी हुई है।
ओपनिंग अभी पूरा मैच खेला जाएगा और कई मैच हैं और इसी तरह चुन चुन के मारे जाएंगे और जितने भी आतंकवादी है ना ये अपने आका इनके बचा नहीं पाएंगे। अब इनको भी शरण देनी पड़े, कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि इनको किसी भी देश में पासपोर्ट लेके या कैसे भी इंटर करेंगे धर लिया जाता है और इनके कपड़े उतार के तो एयरपोर्ट पे चेक किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कोई देश इनके ही शरण नहीं। आज क्या कहा है उसने, सऊदी अरब ने, कतर ने क्या कहा है, खाड़ी देशों ने क्या कहा, मुस्लिम बिरादर करते रहे। आज उनके पास गए चरण चुम्बन करने, उन्होंने भी नकार के भेज दिया, जा भाई आतंकवादी पाल, तू आतंकवादी को बचा। यहाँ हमारे पास नहीं, यहाँ भारत सही कर रहा है जो कर रहा है। अमेरिका से भी बयान आ गया, जो सबसे बड़े अब्बू थे कि भैया यही बचाएंगे हमें, वही करता रहा, पहले हथियार देता रहा, अब उसने भी हाथ खींच लिया, भैया हमें एशिया में भारत की बड़ी सख्त जरूरत है क्योंकि चाइना से हमारा जो काउंटर करेगा वो भारत ही करेगा, इसलिए अमेरिका भी आज झुक गया। तो ये पावर है भाई साहब, ये विदेश नीति की पावर है। क्या लग रहा है भारत